इंडिया के अंदर एविएशन सेक्टर में पैसा कमाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। अगर आप एक एयरलाइन बिजनेस में काम कर रहे हो तो उसी के चलते कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज तक पैसा नहीं कमा पाती, जैसे कि जेट एयरवेज, किंगफिशर, एयर डेक्कन और भी अन्य तरीके कई सारी कंपनी है जो कि लॉसेस को बेयर करती है। लेकिन वहीं पे एक ऐसी भी कंपनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है, जिसका नाम है इंडिगो एयरलाइंस। आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो इंडिगो एयरलाइंस को दूसरी किसी कंपनी से अलग करती है और वो किस तरीके से इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। आज की डेट में इंडिगो से 100 में से 57 to 60% लोग ट्रैवल करते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है एक एयरलाइन कंपनी के लिए। इंडिगो एयरलाइंस आज के डेट में इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन कंपनी है और साथ में ये अपने कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा कम रेट के अंदर एयर ट्रैवल की सुविधा प्रोवाइड करती है। इंडिगो की शुरुआत राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने करी थी। इन्हें वैसे तो लाइसेंस 2004 के अंदर ही मिल गया था, लेकिन इन्होंने 2006 के अंदर अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करा, क्योंकि इन्हें 2 साल अपनी स्ट्रेटेजी को डेवलप करने के लिए लग गए थे, क्योंकि मार्केट के अंदर काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर थे जो कि अपने लॉस को बेयर नहीं कर पा रहे थे। उनकी लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे एविएशन सेक्टर में होने के चलते, और इन्हें इंडिगो को एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनानी थी, जिसके चलते इन्होंने थोड़ा टाइम लिया, अपनी रिसर्च करी और जिसके बाद ये 2006 में उतरे फाइनली एविएशन की फील्ड में। लेकिन 2008 तक इंडिगो को थोड़े लॉस बेयर करने पड़े थे, थोड़े क्या, वो कई 100 करोड़ के थे, लेकिन वो लॉस दूसरी किसी कंपनी के मुकाबले फिर भी कम थे। लेकिन वहीं पे समय बढ़ता गया। 2008 के बाद से समय ऐसा बदला इंडिगो के लिए, जिसके चलते इंडिगो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने लग गई थी। मतलब उनके प्रॉफिट की संख्या हर टाइम बढ़ती जा रही थी, जो कि दूसरी किसी कंपनी के लिए समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन इंडिगो के मालिकों ने पहले इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम दिया था, रिसर्च करने में 2 साल तक अपनी रिसर्च करी थी, और उन्हें थोड़ा सा लॉस भी भुगतना पड़ा था, लेकिन वो सारा लॉस उनका रिकवर हो गया और आज की डेट के अंदर इंडिगो प्रॉफिट पे प्रॉफिट अर्न करती जा रही है। इंडिगो ने मेनली 3 चीज़ों पर फोकस करा था, जो कि इनकी सक्सेस से काफ़ी बड़े पिलर बने इन्हें प्रॉफिटेबल कंपनी बनाने के लिए। सबसे पहली चीज़ ये थी कि ये अपने एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा कम रखते थे। दूसरी कोई कंपनी अगर काम करती है तो वो काफ़ी ज़्यादा अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा लेती है। एक एयरप्लेन की मेंटेनेंस के लिए वो 180 के करीब लोगों को हायर करते हैं, वहीं पर इंडिगो एयरलाइंस के अंदर वो लोगों की संख्या खाली 90 के करीब ही होती है, जिसके चलते इनकी कॉस्ट उधर काफ़ी ज़्यादा बच जाती है। साथ में लोगों से काफ़ी कम पैसा चार्ज करते ट्रैवलिंग के लिए। ये ऑन टाइम रहते हैं, इनका कभी भी आप लोगों को टाइम से भटकता हुआ समय देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई जनरल रीज़न होता है तब ये थोड़े से लेट होते हैं, अदरवाइज ये ऑन टाइम ही रहते हैं। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं जो कि इनके कस्टमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। इनके और भी कई सारे कंपटीटर थे, जैसे कि किंगफिशर, लेकिन किंगफिशर क्या करता था, वो एक लग्जरी एक्सपीरियंस देने को ज़्यादा प्रायोरिटी देता था। लेकिन वहीं पे इंडिगो क्या करता था, जो कस्टमर की नीड है खाली उतनी फुलफिल करता था, जो इनकी कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा सेव करता था, फ्यूल की कंजम्पशन को बचाता था, जिसके चलते इनके कस्टमर काफ़ी ज़्यादा इनकी तरफ आने लग गए। इंडिगो ने इससे पहले अपनी एक मास्टरपीस स्ट्रेटेजी रेडी कर ली थी। उन्होंने 100 पीस के लिए ऑर्डर ऑलरेडी डाल दिया था, वो भी किसे, एयरबस कंपनी को $6 बिलियन के लिए, जिसके चलते एयरबस इंडिया के अंदर उस टाइम काफ़ी कम लोग प्रीफर कर रहे थे। रीज़न उसका ये था कि एयरबस के अंदर काफ़ी सारे हादसे हुए थे, लेकिन एयरबस को भी इंडिया में दोबारा से आना था, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ों को फिक्स कर लिया था। लेकिन उन्हें कोई भी आने के लिए अपने ऑर्डर नहीं दे रहा था। वहीं पे इंडिगो ने अपने ऑर्डर सबसे पहले एयरबस को दिए, जिसके चलते इन्हें काफ़ी भारी भरकम एयरबस की तरफ से डिस्काउंट देखने को मिला। इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा वहाँ से बच चुकी थी। उन्होंने वो प्लेन जो सस्ते में लिए थे उन्हें मार्केट प्राइस पे ही एक दूसरी कंपनी को जो लीज का काम करती थी उसे दे दिए, जिसका नाम था BOC एविएशंस को, और उसके ऊपर से 20 से 30% का उन्होंने कमीशन भी ले लिया, जिसके चलते उनके पास कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। साथ में अब उन्हें ऑपरेशन रन करने के लिए प्लेन की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने दोबारा ही उसी कंपनी से लीज के ऊपर प्लेन ले लिए थे अपनी यूज़ के लिए, जिसके चलते इनका सफ़र काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चलने लग गया। लेकिन इधर इन्होंने एक और चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ट्रिक से खेला, और वो ये चीज़ थी कि इन्होंने इंडिया के अंदर अपने 5 साल कंप्लीट करते ही एयरबस को दोबारा से 180 प्लेन का ऑर्डर दे दिया, जिसके चलते क्या हुआ, अब ये फॉरेन के अंदर एक्सपेंड कर सकते थे। ये इंडिया के अंदर प्रॉफिट जनरेट कर चुके थे। अब जो कंपनी इंडिया के अंदर प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन के अंदर, तो वह बाहर भी ईजिली प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। इन्होंने अपने एक होम डेस्टिनेशन टाइप एक लोकेशन क्रिएट कर दी, जहाँ पे सब लोगों को लाया जाएगा, भले वो कितना भी लंबा सफ़र हो, कितना भी छोटा सफ़र हो। और वो सफ़र रखा गया था इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, मतलब IGI एयरपोर्ट, जो
जो कि न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। अगर कोई भी सफ़र हो, कितना ही बड़ा कितना भी छोटा, तो सबसे पहले वो एयरलाइन अपने सारे कस्टमर्स को लेकर न्यू दिल्ली में लैंड करेगी और उसके बाद अपना आगे का सफ़र कंटिन्यू करेगी, जिसके चलते इनकी ऑपरेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी। इन्होंने बिजनेस मॉडल को क्रैक कर लिया था, किस तरीके से एक बिजनेस को सस्टेन करा जा सकता है लंबे समय के लिए और कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। जो मेन खर्चे होते हैं वो यही होते हैं कि अपने कस्टमर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना, जिसके चलते वो दोबारा से आए। नंबर 2 उनकी चीज़ होती है कि वो अपने फ्यूल के खर्चों को मिनिमम कर सके, जिसके चलते इनका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा ऊपर जा सके। साथ में अपने कस्टमर्स को कम प्राइस के अंदर टिकट ऑफर करना, जिसके चलते वो इन्हीं के पास आए। और ये 3 चीज़ों को इंडिगो एयरलाइंस काफ़ी अच्छे तरीके से क्रैक कर पाई, जिसके चलते वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन पाई। आप लोगों को क्या विचार है इंडिगो एयरलाइंस को लेकर, ज़रा आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। और आपको क्या लगता है कि इंडिगो एयरलाइंस को काफ़ी जल्दी टाटा की कंपनी रिप्लेस कर सकती है, विस्तारा एयरलाइन या फिर हमारी एयर इंडिया? आप लोगों के जो भी विचार है आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो।